श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे व्लॉग में। आप सभी जीवन में खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें और आप लोगों के सारे सपने पूरे हों, यही मेरी महादेव से कामना है। ये व्लॉग है बुधवार का 8 जनवरी 2025 का। तो सुबह की पूजा हो गई है दोस्तों, और पूजा पाठ करने के बाद मैंने, हस्बैंड ने, दोनों ने चाय नाश्ता कर लिया। हस्बैंड चले गए थे दुकान पर और उसके बाद मैं दोपहर में बना रही थी आलू पालक की सब्जी। लसीरे का तड़का लगाया 2 लाल मिर्च के साथ। उसके बाद आलू फ्राई कर लिए थे हल्दी नमक मिर्च डालकर। थोड़ी देर पकाने के बाद में फिर इसमें मैंने पालक ऐड कर दी थी और आलू पालक की बढ़िया सी सब्जी तैयार थी लंच के लिए। और उसके साथ में बस मुझे रोटियां ही बनानी थी। लंच बनाने के बाद मुझे दोपहर में ज़रा हॉस्पिटल जाना था किसी को देखने के लिए, तो फटाफट से मैंने घर के और भी काम किए। फिर जैसे ही हस्बैंड आए उनको खाना वगैरह खिलाकर मैं तो चली गई थी हॉस्पिटल, किसी को देखने जाना था। तो बस इस तरह से आज का दिन मेरा फिर से दिल्ली में ही बीत गया था दोस्तों। तो ज़्यादा व्लॉग वगैरह तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बस ये छोटा सा ही व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार की, समाज की, तो उन सभी को निभाना भी पड़ता है। समाज में रहते हैं तो समाज के रिश्तों को भी लेकर के चलना पड़ता है। तो बस इसी सोच के साथ अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को मैं निभा रही हूँ। तो यहाँ खाना बनाने के साथ साथ मैंने पूरी रसोई भी साफ़ करी, सारे बर्तन वगैरह समेट दिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शाम को लेट हो जाती हूँ तो फिर आने के बाद इतना सारा काम होता नहीं है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक तो आप सभी जानते हो। इसी वजह से मैं सारे बर्तन, सारी रसोई की सफाई, सारे काम मैंने अच्छे से कर लिए थे, बर्तन वगैरह समेट दिए थे। सारे काम वगैरह अच्छे से समेट के फिर मैं गई थी। लेकिन जब आप कुछ हेल्दी बनाते हो तो बच्चों को तो वो खाना नहीं है। तो मैं तो थी नहीं, तो यहाँ मेरे बेटे ने बनाया था वाइट सॉस पास्ता और उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी, इसीलिए मैं अपनी वीडियो में उसको डाल रही हूँ। तो इन दोनों भाई बहनों ने क्या किया, इन्होंने वाइट सॉस पास्ता बनाया है लंच में,
और इन्होंने वो खाया है। और फिर उसके बाद जब मैं आई हूँ शाम को तो मुझे पता ही नहीं था। बेटा मेरा प्रेस कर रहा था, पापा की 2 शर्टें बची थी तो मैंने कहा लाओ फटाफट से मैं कर दूं। और मैं रसोई में गई नहीं थी इसलिए मुझे पता ही नहीं कि रसोई में हुआ क्या है। और मैंने फटाफट से ये 2 शर्टें थी इनको करके हटा दिया। और उसके बाद सारे कपड़े वगैरह भी अलमारी में सेट करने होते हैं। तो दोस्तों मैं गई थी दिल्ली, मुझे हॉस्पिटल जाना था किसी को देखने के लिए। और जब मैं घर आई हूँ तो ये है मेरी रसोई का हाल। चीज़ वगैरह सब ख़त्म है घर में और ये बर्तनों का हाल है। अब ये सब समेटना है मुझे, फिर खाना भी बनाना है। चलिए लगते हैं अपने काम पर। फटाफट से सारे बर्तनों की धुलाई वगैरह करी, रसोई की वापस से मैंने पूरी सफाई करी है। उसके बाद फिर रात का डिनर वगैरह भी होना था, लेकिन कि फिर बच्चों ने कहा कि नहीं हमें नहीं खाना है, क्योंकि मेरा बेटा जिम वगैरह भी जाता है तो वो थोड़ा सा कम ही खाता है रात को खाना वगैरह। और उसके बाद रसोई में समेटने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। बर्तन भी थे, सारी सफाई करी। बस इस तरह से बीता है कुछ मेरा आज का दिन। और फिर रात को खाने में मैंने पतली सी खिचड़ी बना ली थी और फिर हम लोगों ने वही खाया। इधर जो कपड़े प्रेस हो गए थे उनको अलमारी में लगाया, जो कपड़े बिना प्रेस के थे तह किए उन सबको अलमारियों में, सर्दियों के सारे कपड़े थे इन सभी को फटाफट से सब अलमारी वगैरह में लगा के सेट किया मैंने। तो ये रोज़मर्रा के काम होते हैं जो हमें रोज़ करने ही हैं। सर्दियों में कपड़े 5-5, 6-6 दिनों में सूख रहे हैं। तो इस तरह से सारा काम वगैरह समेटा है। तो दोस्तों इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, रात का खाना वगैरह सबने खाया है। फिर सबके लिए सोने से पहले मैंने हल्दी वाला दूध बना दिया, सब बच्चों को दिया, खुद ने भी पिया। और उसके साथ ही मैंने एक बुक समरी भी सुनी, रिच डैड और पुअर डैड की। बहुत ही अच्छी समरी है, आप इस बुक को सुनिए। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, सुन सकते हैं तो ई बुक वगैरह अवेलेबल है, आप उसे सुनिए। बहुत ही अच्छी समरी है। अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें हमें सिखानी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों के समय पर नहीं थी, वरना हम लोगों की भी सोच कुछ अलग ही होती। तो मुझे इसकी समरी बहुत अच्छी लगी। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में।